बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी ने यानी मोटापे का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं बॉडी मास इंडेक्स किसे कहती हैं, यानी जिसको लिए फार्मूले के थ्रू हमें पता चलता है कि बॉडी में फैट्स कितना है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया कि मोटापा किसे कहते हैं, मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियों के मुतालिक हमने डिस्कस किया, मोटापे में एहतियाती तदाबीर हमने डिस्कस की, और उसके बाद रिस्क फैक्टर किन किन लोगों को मोटापा हो सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोटापे का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इलाज शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि हम इलाज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, इसी के थ्रू, इसी के हिसाब से, इसी कुलिये पे चलते हुए सारी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे इसको फॉलो किया जाता है। एक फार्मूला है। आप अपना पहले वज़न करेंगे कि आप कितने किलो हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपना हाइट, आप हाइट में आपकी कितने सेंटीमीटर, कितने इंचेस में आपकी हाइट है, तो पहले आप वज़न लिखेंगे बटा, मतलब आपने क्या करना, नीचे जो है ना हाइट को लिखेंगे, हाइट से वज़न को आप तकसीम करेंगे। अब जो आपके पास जो रेशो आती है, जो नंबर आते हैं, उसी को लेकर आप जो है ना अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आपको अभी पता कैसे चलेगा कि मैं ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करूं, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू है 18.9 से या 18.5 से लेकर 24.9 तक। ठीक है, अगर ये बॉडी मास इंडेक्स आता है तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट आपका जो है ना वेट है और आपका जिस्म है, आपकी बॉडी है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यही बॉडी मास इंडेक्स 24.9 से लेकर 29.9 तक आता है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, तो आप दोनों तरीके हो सकते हैं। आप ट्रीटमेंट लेना चाहे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप परहेज़ और एक्सरसाइज को लेके चलते हैं तो शायद आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं फिर भी आपको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वेट आपको जल्दी से लॉस हो। ठीक है, अगर आपका बॉडी दूसरा स्टेज आपका फिर क्या है, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू 29.9 से लेकर 35.5 या 40 तक अगर आपको है तो आपको काफ़ी रिस्क हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने ये ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करनी है और साथ आपने जो है ना डाइट भी कंट्रोल करना है। ठीक है, एक्सरसाइज भी करनी है, तो आपने और बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप अल्लाह ना करे आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से अबव आता है, मतलब ह्यूज ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, ठीक है ना, फिर तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, हार्ट अटैक के अल्लाह ना करे, गुर्दे फेल होने के अल्लाह ना करे। ठीक है ना, और फिर हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है ना, फिर हाई शुगर के, जिससे दियाबितीज़ शुगर का मरज़ कहते हैं, फिर डिस्क के मसले हो सकते हैं, फिर आपको नी के मसले हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, मैदे की गैस का मसला आपको हो सकता है इससे। ठीक है, तो आपने फिर ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर दिया। अब दूसरी बात इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। पहला वो पेशेंट, मतलब फीमेल्स, वो फीमेल्स जो हमल के साथ हो, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन हो, उम्मीद के साथ हो, वो इस्तेमाल बिल्कुल हरगिज़ नहीं करेंगे। दूसरी वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, मतलब अपने बच्चों को दूध पिला रही है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा वो पेशेंट, भले वो मर्द है भले वो औरत है, ठीक है ना, लड़का या लड़की है, जो हाइपरटेंशन का शिकार है, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो उनका, ठीक है, नॉर्मल वेरी से ज़्यादा ब्लड प्रेशर, उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो इस्तेमाल ना करें। फिर उसके बाद वो पेशेंट जिनको ज़्यादतीज़ है, शुगर की ज़्यादती है, वो इस्तेमाल ना करें। फिर उसके बाद वो पेशेंट जिनको हार्ट वाल्व का मसला है, ठीक है, हार्ट वाल्व में बंदिश है या हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट फूला हुआ है, वो इस्तेमाल ना करें। फिर उसके बाद वो पेशेंट जिनको गुर्दों के फेलियर का मसला है, एक्यूट रेनल फेलियर है या क्रॉनिक रेनल फेलियर, एआरएफ है या सीआरएफ है, ठीक है, वो इस्तेमाल ना करें। उसके बाद वो पेशेंट जिनको लीवर सिरोसिस है, ठीक है ना, या अल्लाह ना करे साथ ही साथ जो है ना लीवर कैंसर है, वो इस्तेमाल ना करें। गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना, ये पेशेंट कॉमनली इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, ताकि वो पेचीदगियों से बच सकते हैं। और अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट्स में, इसको इस्तेमाल करना मना है। ठीक है, अब इसके बाद
हमने डिस्कस करना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है, बहुत ही कम है, लेकिन क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट में पहली बात गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। ठीक है ना, मैदे में जलन हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक डिस्पेप्सिया हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में। ठीक है ना, फिर दूसरी बात यह है कि डायरिया हो सकता है। ठीक है, नोजिया फीलिंग हो सकती है, मतलब बदली से आ सकती है, पेट ख़राब हो सकता है। ठीक है, सर में चकराव या सर में दर्द हो सकता है, सर चकराना हो सकता है। ठीक है, ये है कुछ बहुत ही रेयर, लेकिन ये हो सकती हैं आपको सिम्टम्स इस तरह आ सकती है। अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आपको आती हैं, हल्की खैर है, अगर ज़्यादा होती है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, इस मुतालिक आप मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मेन चीज़ है कि आपने ट्रीटमेंट किस हिसाब से लेनी है। बॉडी मास इंडेक्स को सामने रखने हैं, वो आपके पास स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है, इसी हिसाब से नॉर्मल है तो ना लें, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है तो आप बिल्कुल लें। तो आपने एक कैप्सूल इसका 120 mg और लिस्टेट का कैप्सूल आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, शाम को खाने के 1 घंटे बाद, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, रात को डिनर के 1 घंटे बाद आपने सादा पानी के साथ आपने इसको लेना है। इसी के साथ साथ आपने एक्सरसाइज यानी वर्जिश को, ठीक है ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक है, हरी सब्जियां, सलाद का, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है, स्मोकिंग हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना, और ईटिंग आपने नहीं करनी। हर किस्म के फैट्स रिलेटेड, मतलब आपने कढ़ाइयाँ हो गई, ठीक है ना, शवारमे हो गए, इस तरह बर्गर हो गए, इस तरह की चीज़ें फास्ट फूड से आपने कोशिश करना, बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप अपनी सेहत को वापस पा सकते हैं, और मोटापे जैसी ऐसी बीमारी जिसकी कम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और खुशगवार गुजार सकते हैं। अपनी दुआ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।